हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन। आज से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा, जो कि आपका पेपर नंबर 1 है एमएससी वालों का। यदि आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, एक बार आप अपने सिलेबस को चेक कर लेंगे। यदि आपका सिलेबस यहाँ के यूनिवर्सिटी से मैच करती है, बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी से मैच करती है या बीबीयू यूनिवर्सिटी से मैच करती है, then you can read and learn our courses। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स इन मॉडर्न अलजेब्रा। तो ये जो आज का जो लेक्चर होगा, इसको हम लोग डे 1 के नाम से जानेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिक्स पर डिफाइंड होगा, मतलब बेसिक्स लेक्चर होगा आप कह सकते हैं, जो कि आपने बीएससी में ऑलरेडी चीजों को पढ़ रखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको रिकैप थोड़ा सा देना चाहूंगा कि जो मॉडर्न अलजेब्रा जो नाम से जाना जा रहा है, ये कोर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रुप थ्योरी 1 एंड ग्रुप थ्योरी 2 के नाम से बीएससी में, है ना। उसी को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। समझ गए? अब आइए थोड़े बहुत हम लोग बेसिक्स टर्म्स पर बात कर लेते हैं, शायद आप भूल गए होंगे। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है? तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है, सपोज कीजिए नेचुरल नंबर का सेट है। यदि आप उस नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर के सेट से कोई भी दो एलिमेंट को पिक करते हैं और उस पे आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है, सपोज कीजिए आपने प्लस ऑपरेशन लगाया, तो 1 + 2 मिलकर के आपका 3 हुआ, और वो 3 भी उसी सेट में हो गया। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट से हम 1 और 2 को निकाले, दोनों में हमने प्लस ऑपरेशन लगाया और लगाने के बाद जो रिजल्टेंट निकला वो हमारे पास 3 निकला, और वो भी आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर है। तो ऐसी स्थिति जब भी जनरेट होती है, तो जो भी आप ऑपरेशन लगाते हैं, उसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट कहते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा लैंग्वेज क्या कहता है उसको समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन इज ए कैलकुलेशन, एक प्रकार का कैलकुलेशन है that combine two elements of a set to produce another element to the same set। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सेट के दो एलिमेंट को हम लोग रैंडमली पिक करते हैं एंड देन उस पे हम लोग प्लस ऑपरेशन लगा सकते हैं, इनटू ऑपरेशन लगा सकते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, एंड देन जो रिजल्टेंट आए उसी सेट का अगर हो जाए तो हम लोग उस ऑपरेशन को एट दैट केस हम लोग क्या कह सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिवाइड ले लेते हैं, अब वन वन भी जो है कि आपका नेचुरल है, टू भी नेचुरल है। जब वन को हम टू से डिवाइड करते हैं तो 1/2 आता है। तो क्या 1/2 रिजल्टेंट हमारा नेचुरल बना? नहीं बना। तो यानी कि 1/2 नेचुरल नहीं है। तो ये क्यों नहीं नेचुरल हुआ? क्योंकि हमारा जो डिवाइड ऑपरेशन है वो बाइनरी नहीं है ना, या क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं किया, या फिर आप कह सकते क्लोजर है नहीं, क्लोजर लॉ को होल्ड नहीं कर रहा, इसीलिए वो बाइनरी नहीं है। सिंपल है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रुप का डेफिनेशन, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जो जानते हैं वो इस बात को स्किप कर दे, जो नहीं जानते थोड़ा सा रिकैप कर ले। इसके बाद तो हम लोग बहुत बहुत थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ेंगे, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ेंगे, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि कोई भी लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टेरिक भी बाइनरी ऑपरेशन। स्टेरिक आपका कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते वो बाइनरी ऑपरेशन हो। कहने का मतलब दो एलिमेंट अगर आप जी से पिक कर रहे हो तो एंड आप उस पे स्टेरिक ऑपरेशन लगाते हो, सपोज कीजिए ए और बी बिलोंग्स टू जी, एंड दोनों पे हम स्टेरिक ऑपरेशन लगाते हैं, तो रिजल्टेंट भी उसी में जाना चाहिए। देन हम लोग कह सकते हैं स्टेरिक इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। देन द सेट जी टुगेदर विद द स्टेरिक, यानी कि जी को जब हम लोग स्टेरिक के साथ लिखेंगे तो इसी को अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग ग्रुप। इसी को हम लोग जी कॉमा स्टेरिक को ही अलजेब्रिक, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, यदि ये जी कॉमा स्टेरिक ये चार एक्सियम्स को सेटिस्फाइड कर जाए, यानी कि पहला क्लोजर, यानी कि ए बी बिलोंग्स टू जी, देन दिस इंप्लाइज दैट ए स्टेरिक बी द रिजल्टेंट बिलोंग्स टू जी। वही है, बाइनरी ऑपरेशन की तरह ही है। अब एसोसिएटिव में क्या है कि आप ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, मतलब ऑर्डर चेंज कर करके आप काम को करते हैं, फिर ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी करते हैं तो दोनों का वैल्यू इक्वल आता है। देन वी कैन से दैट यस G2 is follows और G2 is hold, it means associativity is holds। आप ऐसा कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्या कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सच दैट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू जी। व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? मतलब ये क्या कहना चाहता है कि यदि आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं ग्रुप ग्रुप जी से,
ठीक है ना। ग्रुप जी क्या, पहली तो बात, ग्रुप जी होने से पहले वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। तो उस नॉन एम्प्टी सेट जी से आप कोई भी ए एलिमेंट लेते हो रैंडमली, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो। तो उसके साथ आप क्या ऐसा ऑपरेट करोगे कि उसमें कोई बदलाव नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि नेचुरल नंबर का आपने सेट लिया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लिया। अब उसमें से आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। अब आप बताइए, हाँ, तो एक मिनट। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि यदि आप कोई भी 2 ले लेते, 3 लेते, 4 लेते, कुछ भी ले लेते नेचुरल नंबर से, तो उसमें आप मान लीजिए प्लस के रिस्पेक्ट में हमको ग्रुप डिफाइन करना है, तो एन कॉमा प्लस, ठीक है, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा एन कॉमा प्लस, वो ग्रुप है या नहीं है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका चेक कर लेते हैं, आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। तो एन कॉमा प्लस में क्या कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है क्या, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है क्या? एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपको मालूमात होगा तो आप जानते होंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है। तो आप टू में ऐसा क्या ऐड करोगे लेफ्ट से, एंड टू में ऐसा क्या ऐड करोगे राइट से, कि उस टू में कोई बदलाव ही ना आए, तो आप जीरो ऐड करने लग जाओगे। तो फिर टू में अगर आप जीरो ऐड करोगे तो अच्छी बात है, टू में कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना, चाहे आप लेफ्ट से ऐड करो या राइट से ऐड करो। कहने का मतलब स्टेरिक जहां पर है वहां पर आपने प्लस रख दिया, ठीक है। बट क्या जीरो बिलोंग करता है नेचुरल में? नहीं करता है, जीरो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल में। इसका मतलब जीरो इज नॉट ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं किया गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हुआ नहीं, तो इस केस में नहीं हुआ। लेकिन आप एन कॉमा इनटू कीजिए तो जरा, अब आप मान के चलिए यहाँ पर आपका जो ऑपरेशन है वो इनटू है, मल्टीप्लीकेशन है। तो टू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट से, टू में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे राइट से, कि वो जो है कि उसमें कोई बदलाव ही ना आए, टू में कोई बदलाव ही ना आए। सपोज कीजिए आपने 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया जी से, और उसमें आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट से एंड राइट से कि उसमें कोई बदलाव नहीं आए, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि नेचुरल नंबर। यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। आप बातों को समझ रहे हैं? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, हेलो, शायद आपका माइक ऑफ हो गया होगा, तो उसको ऑन कर लीजिए। चलिए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर बात कर लेते हैं। आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, कौन है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर बात कर लेते हैं। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टेरिक बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टेरिक ए। यानी कि आप लेफ्ट से एंड राइट से क्या ऑपरेट करोगे, ठीक है ना, ए के साथ, कि उसमें जो है कि आइडेंटिटी वो प्रोड्यूस कर दे, तभी तो हम लोग बी को या ए को दोनों को एक दूसरे का क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। तो ऐसा अगर हो रहा है तो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो रहा है। तो इस प्रकार से जी कॉमा स्टेरिक को हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अब जेड कॉमा प्लस भी कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है ग्रुप का। जेड कॉमा प्लस सब ग्रुप क्या होता है, तो कोई भी एच जो है कि सबसेट है ग्रुप जी का, ठीक है, इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच ऑल्सो फॉर्म्स ए ग्रुप विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन विच इज डिफाइंड इन जी। मतलब एच सबसे पहले जी का सबसेट होना चाहिए, जी एक ग्रुप है, और इसी एच को उसी सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनना पड़ेगा जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी मेरा ग्रुप है, पहली बात। तब हम लोग एच को सब ग्रुप कहेंगे जी का। कुछ एग्जाम्पल है, देखिए, जेड कॉमा प्लस माइनस इज ए ग्रुप, ठीक है, मतलब इंटीजर का सेट जो है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि एच बराबर आप इवन नंबर ले लीजिए, इवन इंटीजर्स ले लीजिए। तो इवन इंटीजर्स ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ, इवन इंटीजर्स ऑलवेज फॉर्म्स ए सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि जेड कॉमा प्लस जी, यहाँ पर जेड कॉमा प्लस है। अब कोसेट्स क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले कोसेट्स को डिफाइन करने के लिए आपको जी ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा, और एच जो है कि सब ग्रुप है जी का, ठीक है, जी क्या है, ग्रुप है, और एच सब ग्रुप है जी का। देन फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आप पिक कर रहे हैं जी से, तो उस केस में एच ए बनेगा। मतलब एच ए कहने का मतलब क्या है, यही है राइट कोसेट्स ऑफ एच
इन जी जनरेटेड बाई ए। मतलब यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, एच ए में स्मॉल एच इंटू स्मॉल ए टाइप के एलिमेंट आएंगे और स्मॉल एच कैपिटल एच से आएंगे। एच क्या है सर? तो एच सब ग्रुप है जी का। तो ए जो है ना वो क्या है? जी के एलिमेंट है। तो इसी ए जो जी का एलिमेंट है यानी कि जी के मतलब कोई भी एलिमेंट है उसी से जनरेट होगा एच ए। इसी को कहते हैं राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए। मतलब ए के मतलब जी के एलिमेंट से जनरेट होगा एच ए। इसी प्रकार से ए एच है तो ए क्या है? एलिमेंट ऑफ जी जो कि लेफ्ट साइड में है यानी कि लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए। ठीक है, ए एच मतलब क्या हुआ? लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए। ए एच में जो एलिमेंट होंगे ए इंटू स्मॉल एच टाइप के होंगे सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल है। जेड कॉमा प्लस इज ए ग्रुप है। ठीक है, एच जो है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है और आप यहाँ पर जनरली कह सकते हैं कि एच जो है कि सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। वन प्लस मैं यहाँ पर राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, जैसे ए एच है तो ए एच में आप देख सकते हैं इंटू का ऑपरेशन है। ठीक है ना, एच ए में भी देख सकते हैं राइट कोसेट में आपका इंटू का ऑपरेशन है। तो यहाँ पर हम प्लस का ऑपरेशन लेकर के हम लेफ्ट कोसेट बनाना चाहते हैं तो वन प्लस एच करेंगे। तो वन प्लस एच एच में आप मान के चलिए -6 है, -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। मतलब यस, एक बात याद रखिएगा, एच में जो एलिमेंट्स है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है तो 0 भी इवन होता है, पहली बात। अब आप 1 प्लस एच करोगे तो सिंपल से 1 प्लस 1 1 -6 हो जाएगा, 1 -6 -5 होगा, 1 -4 -3 हो जाएगा, 1 -2 -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ते रहेगा, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा। तो ये आपका कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जेड, इसको कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जेड जनरेटेड बाई 1। इसी प्रकार से राइट कोसेट ऑफ आप जो है कि एच बना सकते हैं, राइट कोसेट ऑफ एच इन जेड जनरेटेड बाई 1। ठीक है ना, इसी प्रकार से एच प्लस 1 करेंगे तो आपको -5 -3 सेम सेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर हो गई है। तो जब लेफ्ट एंड राइट कोसेट बराबर हो जाता है तो कोई भी सब ग्रुप जो होता है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है उसी ग्रुप का। जैसे यहाँ पर एच आपका क्या है? सब ग्रुप है, ग्रुप जी का, मतलब जेड कॉमा प्लस का सेट ऑफ इंटीजर्स का, है ना। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड कॉमा प्लस का एच जो है कि यहाँ पर सब ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर हो गया। तो इन दैट केस हम लोग क्या कह सकते हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन मौजूद हो या मिले तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं क्या कि एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जेड कॉमा प्लस का, क्योंकि क्राइटेरिया है नॉर्मल सब ग्रुप का, है ना। अब नॉर्मल सब ग्रुप का एक और क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप को बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक कोई ग्रुप है, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच जो है कि सब ग्रुप है जी का। देन एच इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सुनिएगा बात को, समझिएगा, जी एक ग्रुप है और एच जो है कि सब ग्रुप है जी का। देन एच को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कहेंगे इफ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जी, यानी कि कोई भी x अगर आप g से ले लेते हैं तो उस केस में आपको एक्स एच एक्स इनवर्स होता हुआ नजर आए। और ये जो आफ्टर द ऑपरेशन एक्स एच एक्स इनवर्स जो प्रोडक्ट है वो या रिजल्ट है आप कह सकते हैं वो आपको h में ही बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल कोई भी आप h से कैपिटल एच से स्मॉल एच टाइप का एलिमेंट ले रहे हैं और या फिर स्मॉल कैपिटल जी से स्मॉल जी टाइप का एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ होल्ड होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। खैर नॉर्मल सब ग्रुप का और भी आगे मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा, ढेर सारा डेफिनेशन होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप समझ लीजिएगा, एक्स एच एक्स इनवर्स, क्योंकि ये सब आगे काम आएगा। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, एक्स एच एक्स इनवर्स जो है वो सबसेट होता है एच का। ठीक है, अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी के लिए, सिंस जी एक ग्रुप है यानी कि h और साथ ही साथ h जो है कि सब ग्रुप है जी का, तो एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट होगा h का। देन h इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लॉजिक समझ गया ना कि h को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप तभी कहेंगे यदि मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स टोटली कंटेन्ड है इन h में, टोटली कंटेन्ड इन h में, या फिर एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कर जाए h में। ये भी क्राइटेरिया है। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई अगर हो जाए तो फिर बस ये क्या हो गया। और ऑब्वियस सी बात है एक्स एच एक्स इनवर्स जो है कि बिलोंग करता है h में, जैसे अभी अभी आपने देखा लाइक दिस। ठीक है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स जो है कि टोटली कंटेन्ड इन h हो गया, तो उस केस में भी हम इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, अब एक्स एच इंटू एच एक्स मतलब लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट दोनों बराबर है, तो उस केस में भी हम लोग क्या कहेंगे? h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ z। बट रिमेंबर
इसको 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 करने से पहले आपको एक चीज को रिमेंबर करना पड़ेगा कि जी एक ग्रुप होना चाहिए और एच सब ग्रुप है जी का, तभी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यस एच, इफ एच एक्स इक्वल्स टू एच एक्स, देन we can say that it means left coset and right coset are both are equal, then we can say that h is called normal subgroup of g। x h को हम लोग लेफ्ट कोसेट कहते हैं और राइट कोसेट को हम लोग कहते हैं एच एक्स को राइट कोसेट कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल है, जेड कोमा प्लस इज ए ग्रुप है और एच बराबर आपका इवन इंटीजर्स का सेट है, और ये जो है कि एच जो है कि सब ग्रुप है जेड कोमा प्लस का, ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में आप एक्स प्लस एच निकालिए, एक्स बिलोंग्स टू जेड से आप कोई भी ले लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू जेड से आप कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और एच का कोई भी आप एच सेट से कोई भी एलिमेंट पिक कर लीजिए। सपोज कीजिए एक्स का वैल्यू आपने लिया जेड से 1 लिया, तो 1 प्लस और एच का फिर -6, 1 -6 -5 हो जाएगा, फिर 1 -4 -3 हो जाएगा, 1 -2 -1 हो जाएगा, फिर 1 + 0 1 हो जाएगा, फिर 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सेट बनेगा, ये लेफ्ट कोसेट बनेगा, एंड देन इधर का आपका एच प्लस एक्स राइट कोसेट बनेगा। यानी कि लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी आप कह सकते हैं जनरेटेड बाई एक्स, एंड राइट कोसेट ऑफ, वो लेफ्ट कोसेट था, इधर राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई एक्स आप कह सकते हैं, दोनों बराबर है, ठीक है। तो डेट इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, अगर ऐसा हो रहा है, देखिए आप ऐसा यहाँ पर होते हुए देख पा रहे हैं कि लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट आर बोथ आर इक्वल, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑपरेशन भी है प्लस है, ठीक है ना, तो इसीलिए हमने ऑपरेशन जो लिया है लेफ्ट एंड राइट कोसेट बनाने के लिए वहाँ पर भी प्लस का ऑपरेशन लिया है। ऑब्वियस सी बात है, आप समझ रहे हैं बातों को। दैट इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर सेट, सिंपल सी बात है, सेट ऑफ इंटीजर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप बन गया सेट एडिटिव ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर जेड। अब अनदर डेफिनेशन समझते हैं नॉर्मल सब ग्रुप का, इस सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब कोई भी सब ग्रुप है एन जो कि ग्रुप जी का सब ग्रुप है, ठीक है, इसी को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे जी का, इफ एन ए बराबर ए एन अगर हो जाए, मतलब कि वही बात है कि भाई राइट कोसेट इक्वल्स टू लेफ्ट कोसेट, यहाँ पर राइट कोसेट है पहले, एन ए को राइट कोसेट कहते हैं और ए एन को लेफ्ट कोसेट कहते हैं, और ये राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट जनरेटेड बाय एनी एलिमेंट ऑफ जी आप कह सकते हैं, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इट मीन्स लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स आर बोथ आर सेम होना चाहिए। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट आर सेम फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी, दैट इज राइट कोसेट, यहाँ पर आपको पहले राइट कोसेट दिया हुआ एंड लेफ्ट कोसेट आर सेम फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी के लिए, एंड वी नो दैट सॉरी एंड वी डिनोटेड नॉर्मल सब ग्रुप एन ऑफ जी, मतलब एन जो कि नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन। देखिए उल्टा त्रिभुज किस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज ऑफ जी, मतलब एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसा लिखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट थोड़ा देख लेते हैं। एच ए इक्वल टू एच तभी हो सकता है बराबर इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच हो जाए, यानी कि जी के अंदर पूरा पूरा एच कॉन्टेंट हो जाए, और एच के अंदर से आप कोई भी एलिमेंट पिक करते हो, ए पहले आप जी से पिक कर रहे थे, तो अब भी आप जी से ही ए को पिक कर रहे हो, कैसे भाई, क्योंकि एच के अंदर जी हो गया ना, इसीलिए ए जो है कि जी के अंदर से ही है, बट अब जो है कि ए पूरा टोटली कंटेंट है एच में, आप ऐसा कह सकते हो, क्योंकि एच पर टोटली कंटेंट है जी में, आप ऐसा कह सकते हो। तो भाई एच ए इक्वल्स टू एच इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच होगा तभी होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आगे देखते हैं, ये जो एच ए है वो आपका राइट कोसेट है, क्या है, राइट कोसेट, अगर ए लेफ्ट में रहता तो उसको लेफ्ट कोसेट कहते हैं। चलिए, मतलब ए एच बराबर एच ए बराबर एच, ये होगा कब होगा, जब ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब पहले ए बिलोंग्स टू जी कर रहे थे, अभी ए बिलोंग टू एच कर रहे हैं, तो फिर भाई एच ए बराबर एच हो जाएगा, ठीक। और ये बहुत बहुत बार काम आता है, एक आप बहुत सारे थ्योरम करेंगे तो वहां पर काम आएगा, देखिएगा आपको मैं दिखाऊंगा। इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप देन दैट इज लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स इन जी आर सेम, मतलब एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ये तभी होगा जब ए एच और एच ए बराबर होगा, तभी होगा। नेक्स्ट है रिजल्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एवेलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एवेलियन ग्रुप, कोई भी एवेलियन का सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, उसी एवेलियन ग्रुप का। फिर से मैं समझा देता हूँ, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एवेलियन ग्रुप, एवेलियन ग्रुप का कोई भी आप सब ग्रुप ले लीजिए, वो हर एक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसी एवेलियन ग्रुप जी का। नेक्स्ट है सेमी ग्रुप, क्या होता है, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैटिक बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टैटिक इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज सेटिस्फाइड। तो भाई सेमी ग्रुप में क्या है कि जी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टेरिक जो है कि बाइनरी ऑपरेशन है जी के अंदर, है ना,
देन जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है जी कॉमा स्टेरिक, इसी को हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन टू आर सेटिस्फाइड, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबिलियन ग्रुप में क्या होता है कि एक ग्रुप जी इज सेड टू बी एबिलियन ग्रुप, किसी ग्रुप को ही हम लोग एबिलियन ग्रुप कहेंगे इफ जी होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर जी क्या करने लग जाए, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करने लग जाए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन जो कि डिफाइंड होता है जी में, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिविटी मतलब देखिए ग्रुप बनने के लिए पहले से 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड होना चाहिए, और ये एक लास्ट चौथा प्रॉपर्टी सॉरी पांचवा प्रॉपर्टी का सेटिस्फाइड कर जाए कॉम्पिटिटिविटी, देन हम लोग जी कॉमा स्टेरिक को एबिलियन कहेंगे। तो एबिलियन ग्रुप को हम लोग कई बार जो है कि कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स के नाम से भी जानते हैं। अब आइए साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ए ग्रुप इन विच ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एनी ऑफ इट्स एलिमेंट्स इज स्लैश आर सेम देन द ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक। अब ये क्या मतलब हुआ कि कोई भी ग्रुप को हम लोग जो है कि साइक्लिक ग्रुप कहेंगे यदि उस ग्रुप का ऑर्डर और उसमें मौजूद कोई भी एक एलिमेंट का, कोई भी एक एलिमेंट का, कम से कम एक एलिमेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट का जो कि ऑर्डर और उस ग्रुप का ऑर्डर सेम हो जाए तो हम लोग उस ग्रुप को साइक्लिक कहेंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को हम लोग जो है कि साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जी में 1 है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना? 4, 4 एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 हो गया। अब आई का ऑर्डर देख लीजिए कितना है, आई का ऑर्डर 4। अब आई देखिए किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि उसका मिनिमम पॉजिटिव पावर क्या होना चाहिए, मतलब उसमें मिनिमम लिस्ट इंटीग्रल पावर क्या होगा कि वो आइडेंटिटी दे दे, और जी का आइडेंटिटी 1 है। तो आप बताइए आई का माथे पर क्या ऐसा करेंगे कि वो 1 में कन्वर्ट हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है 4 करेंगे। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ आई कितना हो गया फिर? तो 4 हो गया। तो यानी कि आपने देखा कि किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप का और उस ग्रुप के ऑर्डर दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम लोग उस ग्रुप को साइक्लिक कहेंगे। तो हियर you can see that the fourth roots of unity is cyclic group. Why? Because here at least one element is exist whose order is as same as order of group. Therefore we can say that yes, G is a cyclic group. And also here we have square roots of unity. It means 1 and -1. It is called square roots of unity. अब आप हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये ग्रुप जो है कि साइक्लिक है कि नहीं, है ना? तो चलिए आइए, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? 2 है, और ऑर्डर ऑफ -1 क्या है? तो -1 का लिस्ट इंटीग्रल पावर क्या करेंगे कि वो हमको आइडेंटिटी दे दे, है ना? लिस्ट इंटीग्रल -1 का लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव पावर क्या करेंगे कि वो हमको +1 दे दे। -1 का क्या ऐसा लिस्ट इंटीग्रल, क्योंकि जी का इस जी स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी जी का जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, तो -1 का पावर हम लोग 2 करेंगे तो हमको 2 मिल, -1 का पावर 2 करेंगे तो +1 मिल जाएगा। इट मीन्स -1 का पावर क्या हो गया? 2 हो गया। तो हियर वी कैन से दैट यस, हियर एटलीस्ट वन एलिमेंट -1 is exist whose order is 2 and also the order of group is 2, both are same, so we can say that yes, G is a cyclic group. Now हम लोग नया एग्जाम्पल देखते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? इसको हम लोग एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखते हैं, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और आयोटा 3 रूट्स निकलते हैं। अब आप चेक करो भाई, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है भाई? 3 है। ठीक है, अब कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है ना? कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, आइडेंटिटी 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर करने पर मिलेगा -1, और 1 का क्यूब करने पर क्या मिलेगा? 1 का क्यूब अगर आप करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, आई क्यूब कीजिएगा तो आई स्क्वायर इंटू आयोटा मिलेगा, यानी कि माइनस आयोटा मिलेगा। ठीक है, तो फिर अब आयोटा का पावर क्या कीजिएगा मिनिमम कि वो आपको आइडेंटिटी दे दे, तो ये 4 करेंगे तब 1 मिल रहा है, यानी कि ये जो है कि साइक्लिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम हो जाए। कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर चेक करने जा रहे हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल तभी आ रहा है जब आई का पावर 4 कर रहे हैं। ठीक है, माइनस आई के पावर 4 करेंगे तभी वो जो है कि आइडेंटिटी देगा। इट मीन्स जो यहाँ पर आप कह सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, आइए हम लोग फैक्टर ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग क्वोशंट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप
देखिए देखिए बात को समझिएगा, क्वेश्चन ग्रुप को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप आपको आना चाहिए। अब नॉर्मल सब ग्रुप मैंने पहले ही बता रखा है कि इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, then the set G by H of all cosets of H in Z is a group under the operation XH YH equals to X of Y operated with H for all XY belongs to G। आपको नहीं समझ में है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन ग्रुप यानी कि फैक्टर ग्रुप समझना है, तो एच को नॉर्मल सब ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, या फिर एच को नॉर्मल सब ग्रुप ले लीजिए। किसका? तो जी का नॉर्मल सब ग्रुप ले लीजिए। और ये जी बाई एच जो है ना, जी बाई एच एक प्रकार का सेट फॉर्म करेगा, है ना। और इसी जी बाई एच में जो है कि सारे कोसेट्स होंगे कैपिटल एच के, और ये कैपिटल एच के सारे कोसेट्स किससे निर्मित होंगे, किससे जनरेटेड होंगे, तो कैपिटल जी के हर एक एलिमेंट से जनरेटेड होंगे। आई होप अब आपको बातें समझ में आ रही होगी, और अगर अब भी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको मेरे वीडियो को पीछे थोड़ा सा मूव करके देखना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए H एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ। नॉर्मल सब ग्रुप है H, एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, और G बाई H को ही हम लोग कहते हैं फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप। तो G बाई H में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ग्रुप है तो कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो G बाई H में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कोसेट्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब कोसेट्स क्या होता है वो भी मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो जी बाई एच में सारे कोसेट्स होंगे कैपिटल एच के, और ये कैपिटल एच के सारे कोसेट्स किससे निर्मित होंगे, ये कैपिटल एच के सारे कोसेट्स किससे निर्मित होंगे, ये कैपिटल एच के सारे कोसेट्स किससे निर्मित होंगे, ये कैपिटल एच के सारे कोसेट्स, मतलब देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जी बाई एच में सारे कोसेट्स होंगे एच के, और कैपिटल एच के जो सारे कोसेट्स हैं ना वो जी के हर एक एलिमेंट से जनरेट होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अंडर दी ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन होगा एक्स एच ऑपरेटेड विथ वाई एच इक्वल्स टू एक्स एच ऑपरेटेड विथ एच। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, दिस ग्रुप जी बाई एच इज कॉल्ड क्वोशंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। चलिए हम आपको आगे भी समझाएंगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, देखिए समझिएगा। सिंस एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया फैक्टर ग्रुप क्या होता है, क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। सिंस एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, ठीक है, और ये नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब ए एच इक्वल टू एच ए होगा, यानी कि लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट आपस में बराबर होगा, एंड लेफ्ट कॉसेट ऑफ एच, है ना, लेफ्ट कॉसेट ऑफ एच विच इज जनरेटेड फ्रॉम ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि जी के प्रत्येक एलिमेंट से जो है कि एच का लेफ्ट कोसेट बनेगा, उसी प्रकार से राइट कोसेट बनेगा, है ना। चलिए तो जी बाई एच में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ए एच टाइप का एलिमेंट होंगे। अब ए एच टाइप का बोल दिया तो उसका मतलब समझ लीजिए कि एच ए टाइप का एलिमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि जी बाई एच तभी क्वोशंट ग्रुप होगा, तभी फैक्टर ग्रुप होगा जब एच नॉर्मल होगा, और एच नॉर्मल है यानी कि लेफ्ट एंड राइट कोसेट आपस में बराबर है। यानी कि अगर आप ए एच भी लिख देते हो तो समझ लीजिए कि आप सामने वाला समझेगा कि एच जो है कि एच ए के बराबर है, इसीलिए एच लिख रहा है, इसका मतलब एच लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एच जो है कि एच ए के बराबर है, मतलब लेफ्ट कोसेट ऑल्सो इक्वल्स टू राइट कोसेट, समझे। तो जी बाई एच में कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, सारे कोसेट्स रहेंगे, या फिर आप कह सकते हैं जी बाई एच में ऑल कलेक्शंस ऑफ कोसेट्स ऑफ एच विच इज जनरेटेड ऑफ ऑल एनी एलिमेंट ऑफ जी, आप कह सकते हैं एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, है ना। अब इसी चीज को फिर से एक बार दूसरे तरीके से समझ लीजिए फैक्टर ग्रुप या क्वेश्चन ग्रुप को। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, देखिए हमने मैथमेटिकली भी दिखा दिया। देन जी बाई एच क्या है भाई, जी बाई एच में कलेक्शंस ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, मतलब एच के सारे कोसेट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे, ठीक है ना। और ये एच के कोसेट लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर है, तभी तो एच नॉर्मल है ना। और ये जी के हर एक एलिमेंट से निर्मित होंगे, जनरेटेड होंगे, ठीक है ना। तो जी बाई एच को कॉल्ड फैक्टर ग्रुप यानी क्वेश्चन ग्रुप कहते हैं, एंड दिस कलेक्शन ऑल्सो मेड बाई ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन एक्स एच एंड वाई एच इक्वल्स टू एक्स एच ऑपरेटेड विथ वाई एच एंड एक्स वाई ऑपरेटेड विथ एच फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ये ऑपरेशन के तहत जो है कि आप कह सकते हैं कि जी बाई एच के एलिमेंट्स मिलते हैं, है ना। मतलब ये ऑपरेशन यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑपरेशन मतलब अगर कह सकते हैं कि जी बाई एच एक फैक्टर ग्रुप है ना, तो ये ऑपरेशन होगा, ठीक है ना, ये ऑपरेशन होगा, आपको याद रखना है। जी बाई एच अगर एक कोई फैक्टर ग्रुप है तो ये ऑपरेशन होगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए जी बाई एच इज ऑल्सो ए ग्रुप अंडर द बिलो ऑपरेशन। तो जी बाई, अच्छा एक और बात, जी बाई एच में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे, कहाँ के, तो एच के कोसेट्स आएंगे, डिस्टिंक्ट कोसेट्स आएंगे एच के, और ये ग्रुप है,
और ये ग्रुप है अंडर दी बिलो ऑपरेशन। जैसे हम लोग वहाँ पर दिखाते थे ना, एस्टेरिक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनता था, तो प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनता था, इनटू के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनता था। तो यहाँ पर एक्स एच ऑपरेशन ऑफ वाई एच इक्वल्स टू एक्स वाई ऑपरेशन ऑफ एच, इसी ऑपरेशन के तहत, यानी कि एक्स एच क्या है भाई, तो लेफ्ट कॉसेट है जी बाई एच का, मतलब फैक्टर ग्रुप का, और वाई एच क्या है, तो वो भी लेफ्ट कॉसेट है। यानी कि दो लेफ्ट कॉसेट्स को आप कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे उनको आप ऑपरेट करोगे, तो उसका प्रोसेस नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्स एच ऑपरेटेड विद वाई एच इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू एच। मतलब आप कह सकते हो कि जी बाई एच यानी कि कोशेंट ग्रुप यानी कि फैक्टर ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट्स को आप कैसे ऑपरेट करते हो, है ना, कैसे दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हो उसके बारे में बताया गया फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। चलिए अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट एस टुगेदर विद, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस है उसको टुगेदर विद एनी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक की मदद से लिखते हैं, तो इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एन कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, एन का प्लस भी एक जो है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्यू जो है कि रैशनल नंबर का सेट है, उसको इनटू के साथ डॉट के साथ इनटू है ना, उसके साथ लिखते हैं, तो वो भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। आर कॉमा प्लस रियल नंबर का जो सेट है वो प्लस के साथ लिखते हैं, तो वो भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। जेड कॉमा प्लस ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। हालांकि एक याद रखिएगा बात को, क्यू कॉमा प्लस इंटू नहीं लिखते, डॉट नहीं लिखते हैं। डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर बहुत कोई समझ ये गलती से लेंगे कि ये इंटू है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप इंटू ही लिखेंगे, है ना, काटकुट जो करते हैं वो इंटू ही लिखिएगा, क्योंकि डॉट लिख दीजिएगा तो फिर रैशनल नंबर को आप डॉट प्रोडक्ट की तरह आप सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए तो क्यू कॉमा डॉट जो है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर को आप डॉट के तरह कैसे ऑपरेट कर सकते हो, है ना, ये भी बात है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो हम लोग वेक्टर्स में लगाते हैं, इसलिए इनटू कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है ना, ये सुधार लीजिएगा। क्लोजर लॉ अगर कोई सिर्फ देखिए लॉजिक समझिएगा, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ क्लोजर लॉ को अगर सेटिस्फाइड करे तो उसको ग्रुपॉइड कहते हैं, और क्लोजर और एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड करे टुगेदर विथ तो उसको सेमी ग्रुप कहते हैं। क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करे तो उसको मोनोइड कहते हैं, और चारों का चारों सेटिस्फाइड कर जाए क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो उसको ग्रुप कहते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, ग्रुप को हम लोग एबिलियन कभी तभी कहेंगे जब वो कम्यूटेटिविटी लॉ को फॉलो करे, यानी कि ए स्टोरिक बी इक्वल्स टू बी स्टोरिक ए हो जाए। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स है, वही उसका ऑर्डर बताता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ओ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पैरेलल लाइन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ए ग्रुप, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो उस ग्रुप का ऑर्डर होता है, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अगर है, समझ लीजिए, तो एक बात समझिएगा, इफ ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ई है, मतलब यहाँ पर हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करना चाह रहे हैं, तो अगर ए टू द पावर एन करे तो ई आ जाए, तो यहाँ पर एन जो होगा ना वो लिस्ट इंटीग्रल पावर होगा, लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव पावर होगा, ठीक है ना, लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव, इंटीग्रल मतलब इंटीजर होगा, इंटीग्रल पावर होगा, ठीक है ना। तो एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन क्या होगा, एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है ना, एन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होगा, मतलब ए का जो ऑर्डर होगा उसी को हम लोग एन कहेंगे। तो एन इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, समझ गए होंगे आप बातों को, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको दिया था कि 1 है, -1 है, आयोटा है, माइनस आयोटा है ना, यहाँ पर दिया था ना फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, देखिए तो ज़रा, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर आई का पावर 4 आया था, है ना, मतलब लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या है आई का, वो 4 है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, और ग्रुप का भी ऑर्डर आप देख सकते हैं 4 है, तो दोनों का सेम हुआ इसीलिए तो इसको साइक्लिक कहेंगे ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पर वही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे कि n इज़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो वेर n इज़ द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो प्लस n क्या है भाई, एडिशन मॉडुलो n है, तो एडिशन मॉडुलो n में n है तो यानी कि एक एलिमेंट कम जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा 0 1 2 3 डॉट 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 n -1, अगर एडिशन मॉडुलो 5 है तो फिर 0 1 2 3 4, ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा बीएससी में, ठीक है। अब जनरेटर ऑफ ग्रुप समझते हैं, मतलब जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, तो एक साइक्लिक ग्रुप का एक और डेफिनेशन उभर करके आता है कि ऐसा एलिमेंट कोई मिल जाए किसी भी ग्रुप का कि वो पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर दे, तब उस एलिमेंट को हम लोग जनरेटर ऑफ ग्रुप कहेंगे, और उस ग्रुप को हम लोग फिर तब साइक्लिक ग्रुप कहने लग जाएंगे। मतलब कोई भी ग्रुप में अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए उसी ग्रुप का जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, तो उस ग्रुप को हम लोग तब साइक्लिक कहने लगते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक +5 है, एडिशन मॉडल ऑफ 5, ये जो ग्रुप है ना ये एक साइक्लिक ग्रुप है। क्यों है भाई, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप 1 को लीजिए, 1 को 1 की तरह लिख सकते हैं, 1 + 1 कीजिए तो आपको 2 मिलेगा, 1 + 1 मतलब कि 2, फिर एडिशन मॉडलो 5, फिर 1 कीजिए तो 3 मिला,
ठीक है। इसके बाद 1 + 1 + 1 कीजिए 4 बार कीजिए तो आपको 2 एडिशन मॉडल ऑफ 5 फिर 2 यानी कि 4 मिलेगा। फिर 1 + 1 + 5 बार कीजिएगा तो 4 एडिशन मॉडल ऑफ 5 फिर 1 मिलेगा यानी कि 0 का मतलब 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो हमेशा रिमाइंडर ही लिखते हैं। तो 0 1 2 3 4 आपका क्या है, ये सभी ग्रुप का ही एलिमेंट है। और देखिए 1 से ही मैंने जनरेट कर दिया तो इट मीन्स एक इस ग्रुप का एलिमेंट 1 मिल गया जो कि इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया है ना। तो देयरफॉर 1 इज अ जनरेटर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5 एंड देयरफॉर 1 इज अ जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये एडिशन मॉडल ऑफ 5 जो है कि साइक्लिक बन गया, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा 2 इज नॉट जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5, क्यों भाई, क्योंकि 2 = 2 आप लिख सकते हैं तो 2 तो जनरेट हो गया, 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, 2 2 2 आपका 1 हो रहा है। ठीक है, 2 2 2 2 4 आपका 3 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 बार जोड़ते हैं तो आपको 1 मिलता है। लेकिन आप ऐसा कोई भी तरीका आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपको 0 अचीव हो पाए। तो 0 कैन नॉट फॉर्मिंग, सो 2 इज नॉट जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो आप 2 से जो है कि ऑब्वियस सी बात है एडिशन मॉडल ऑफ 5 का हर एक एलिमेंट बना तो रहे हैं लेकिन आप 0 नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से 3 से आप देख लीजिए। ठीक है, 3 इज जनरेटर ऑफ एडिशन मॉडल ऑफ 5 क्योंकि 3 से आप सारा एलिमेंट बना ले रहे हैं, है ना। 3 से आप इस एडिशन मॉडल ऑफ 5 का सारा एलिमेंट्स बना ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप 4 से भी बना लेंगे सारा एलिमेंट्स, 4 से भी आप ट्राई कीजिएगा तो सारा एलिमेंट एडिशन मॉडल ऑफ 5 का बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका तब 1 और 3 और 4 जो है कि जनरेटर हो गया इस ग्रुप एडिशन मॉडल ऑफ 5 का। और एक बात, अब जनरेटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, तरकीब है। फाई एन इक्वल्स टू, जैसे कि बिना ही चेक किए इतना सब जो चेक कर रहे हैं, इतना सब जो चेक कर रहे हैं, ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप बता पाएंगे कि किसी भी ग्रुप का कितना जनरेटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला है फाई एन इक्वल्स टू पी टू द पावर एन -1। ये इसको हम लोग यूलर्स 5 फंक्शन कहते हैं, यूलर्स 5 फंक्शन। या इसका एक और फॉर्मूला होता है एन इंटू 1 - 1/p और 1 - 1/q इंटू 1 - 1/r। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी ग्रुप का ऑर्डर मान के चलिए 5 ना, उस ग्रुप का ऑर्डर 5 है मतलब उसमें 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एडिशन मॉडल ऑफ 5 कह रहे हैं यानी कि 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो इसमें कितने जो है कि इसका जनरेटर्स ये पता करना है। शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला देखिए, ऐसे तो हमको पता चल गया कि भाई क्या है, कितने हैं, तो 1 3 और 4 है जनरेटर्स, 1 3 और 4 है। तो पता करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग लगाते हैं समझ रहे ना, 1 3 और 4 इसके जनरेटर है, हमें पता चल गया। ठीक है, मतलब 3 जनरेटर है 1 3 और 4। ठीक, तो 0 को छोड़ करके याद रखिए कि 0 नहीं होता है। ठीक, मतलब 0 पे आप नहीं लगा सकते, ये कहने का मतलब 0 से आप क्या है 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 + 0 आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए 0 पर ये अप्लाई नहीं होता है, ये बात को आप याद रखिएगा। तो लॉजिक समझिएगा कि क्या है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 5 है तो उसका क्या होगा, उसका नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, 4 होंगे, सिंपल। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है ये। अब फाई एन इक्वल्स टू n - 1 इफ n इज प्राइम होगा तब, तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है एक और तरीका है GCT p 5 p इक्वल्स टू 1, p प्राइम है, याद रखिएगा। सपोज कीजिए हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि 0 1 2 3 4। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 में आपके कौन कौन से जनरेटर बन रहे हैं, 1 जनरेटर है, 2 जनरेटर है, 3 जनरेटर है और 4 जनरेटर है। और 0 को नहीं लेना है ना, 0 को नहीं लेना है, याद रखिएगा इस बात को, है ना, 0 को नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा, यहाँ पर 2 जनरेटर हो जाएगा, 2 जनरेटर हो जाएगा। आप एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, शायद यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 0 कैन नॉट फॉर्मिंग सो 2 इज नॉट जनरेटर मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो शायद यहाँ पर 2 जो है कि जनरेटर हो जाएगा। आप चेक करके देखेंगे 4 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार चेक करके देखेंगे, तो जोड़ते जाएंगे 2 + 2 करके, तो शायद आपको जनरेटर मिल जाएगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर तब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 चारों के चारों जनरेटर हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यूलर 5 फंक्शन 5 ऑफ 5 आप क्या करेंगे तो 5 - 1 करेंगे, मतलब आप सिंपल n - 1 करेंगे ना, n - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो इससे आपको जनरेटर मिल जाते हैं। तो फिर ये भी तो सही होना चाहिए ना, इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उसके 4 जनरेटर होंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो 5 1
के बीच में जो जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो 1 होता है, 5 और 2 के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है, 5 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है, और 5 और 4 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है। तो इस प्रकार से आप जो है कि पता कर पाते हैं कि हाँ भाई 1, 2 और 3 और 4 ये सभी के सभी जो है कि जनरेटर्स है। यानी कि 5 कमा जो पी जो भी नंबर जनरेटर है या नहीं चेक करना है आपको, तो उसका जीसीडी 1 आना चाहिए, कहने का मतलब है ना। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि 1, 2, 3 और 4 जो है कि जनरेटर है। तो जीरो यहाँ से हटा दीजिएगा, ये मिस्टेक से मैंने लिख दिया है जीरो, ठीक है, वो गलती से हो गया, वो आप जीरो हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब एडिशन मॉडल 6 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 एलिमेंट्स है इसमें। अब इसके जनरेटर पता करना है, तो 5, 2, 3 करके लिखेंगे, मतलब कि प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ेंगे, 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर में टूट गया, अब 2 - 1 n - 1 फिर 3 - 1 तो 1 इंटू 2, यानी कि इस एडिशन मॉडल 6 के कितने जनरेटर्स है, ओनली 2 है। शॉर्टकट ट्रिक बस, और कुछ नहीं करना है। अब 5 6 को आप 5 2 इंटू 5 3 भी लिख सकते हैं, 2 - 1 3 - 1 यानी कि 1 इंटू 2 यानी कि 2, ओनली 2 जनरेटर हो गए, सिंपल। अब 6 और 5 के, अब देखिए इसी को आप चेक भी कर सकते हैं ना। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप चेक करो, 6 और 5 को चेक करो, जीसीडी आपको 1 मिलेगा, जीसीडी आपको 1 मिलेगा। 6 और 5 को चेक करो और 6 और 1 को चेक करो, तो कुल मिला करके 1 और 5 इस एडिशन मॉडल 5 का, सॉरी एडिशन मॉडल 6 का जनरेटर्स है। तो यानी कि 1 and 5 आर द जनरेटर्स ऑफ दी दिस एडिशन मॉडल 6, है ना। तो ये हुआ बात, ये तो बात हुआ। अब यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं ऐसे। अब 5n बराबर n इंटू 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू, इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। 6 बराबर 2 इंटू 3 लिख लीजिए, 5 6 मतलब 6 1 माइनस 1 बाई पी, पी यानी कि प्राइम फैक्टर यानी कि 1/2, 1 माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई क्यू यानी कि 1/3। तो अब चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यानी कि 5 6 यानी कि जिसका ऑर्डर 6 है, जिस ग्रुप का ऑर्डर 6 है उसका कितने जनरेटर्स है, ओनली 2 जनरेटर्स है, ठीक है ना। तो 2 और 6 का देखिए आप जीसीडी आपको हमेशा 2 मिलेगा, है ना, 1 नहीं मिलेगा। इसीलिए 2 जो है कि इस ग्रुप, इस एडिशन मॉडलो 6 ग्रुप का ये जनरेटर नहीं है, 2 नहीं है जनरेटर, समझ रहे हैं ना। तो 2 और 6 का आप कर रहे हैं तो 2 आपको हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, मतलब 1 मिलना चाहिए था। अगर 1 मिलता तो फिर 2 भी जनरेटर बन जाता, कहने का मतलब, ठीक है ना। अब कैलिस 4 ग्रुप की बात कर लेते हैं। कैलिस 4 ग्रुप हमेशा देखिए एबिलियन ग्रुप होता है बट नॉट साइक्लिक, है ना, मे और मे नॉट बी पॉसिबल। एबिलियन तो होता है लेकिन साइक्लिक नहीं होता है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसके एलिमेंट्स के क्या क्या होते हैं, ई होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं। सच दैट इस प्रकार से ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी के बराबर आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ 4 ऑर्डर का आपको साइक्लिक ग्रुप भी मिल सकता है, ठीक है ना। एबिलियन ग्रुप मिल सकता है बट साइक्लिक नहीं मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, जेड पी इंटू जेड क्यू। तो जेड पी इंटू जेड क्यू कोई अगर ग्रुप बनता है तो उसमें जीसीडी पी और क्यू का 1 आता है, देन द ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक, समझ रहे हैं ना। और जेड पी इंटू जेड क्यू अगर ऐसा होता है तो जीसीडी पी और क्यू अगर 1 नहीं होता है देन द ग्रुप इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक, ठीक है। ऑर्डर 8 का बात करें तो जेड टू इंटू जेड टू इंटू जेड टू, 2 2 4 4 2 8। तो देखिए जेड पी में पी अगर प्राइम है देन द ग्रुप इज साइक्लिक, जेड टू इज साइक्लिक है, ठीक है ना, याद रखिएगा जेड टू आपका साइक्लिक होता है, ठीक। नेक्स्ट है, मतलब आपको मिल सकता है जेड टू, मतलब 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिल सकता है। जी इज, हम एक एग्जांपल देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं कि क्या Z2 यानी कि 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप मिल सकता है क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। शायद नहीं मिल सकता है। चलिए हम देखते हैं। G इक्वल्स टू 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, हमने देखा ये जो G था ये तो पहले से ही साइक्लिक था, हमने देखा। अब 2 ऑर्डर का 1 और -1 स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी जिसको कह रहे थे, तो यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए चीज़ है सब ग्रुप ऑफ G, ये हम लोग देख पा रहे हैं। बट एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, आयोटा और माइनस आयोटा इज नॉट ए ग्रुप। क्यों नहीं ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए आयोटा और माइनस आयोटा ये ग्रुप ही नहीं। जब ये ग्रुप नहीं है तो साइक्लिक नहीं होगा, तो हमने एक 2 ऑर्डर का अनसाइक्लिक ग्रुप डिफाइन कर दिया। पहली बात तो ये ग्रुप ही नहीं है, ठीक है ना। और 1 - 1 क्या ग्रुप है, सॉरी 1 - 1 जो है कि क्या साइक्लिक ग्रुप है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ करता है। देखिए 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप उसका लिस्ट इंटीग्रल तो 1 ही था, तो 1 के पावर 1 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा था। लेकिन -1 के पावर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, जो कि आइडेंटिटी के बराबर आया। यानी कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 आया और एज का भी ऑर्डर 2 है, तो यानी कि ग्रुप का ऑर्डर और किसी भी एक एलिमेंट का, कम से कम एक एलिमेंट का उस
ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर सेम हो जाए तो फिर हम लोग उस ग्रुप को साइक्लिक कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बस भाई एच जो है कि साइक्लिक ग्रुप है, एच जो है कि साइक्लिक ग्रुप है। तो यहाँ पर मैंने 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप भी डिफाइन कर दिया। अब Z5 यानी कि आप कह सकते हैं 0 1 2 3 4, ये आप चेक कीजिए ये साइक्लिक है या नहीं है ना, वैसे करके चेक कीजिए। नॉर्मल सब ग्रुप का फिर से मैं एक डेफिनेशन लेकर के आया हूँ कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर बराबर है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, तो उसको हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। सबसे पहले जी को तो एक ग्रुप होना पड़ेगा और एन को उसका सब ग्रुप होना पड़ेगा, और यदि वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट बराबर है, तो तब हम लोग एन को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं जी का। एक और डेफिनेशन है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी वी हैव एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है हम लोग जो है कि नॉर्मल सब ग्रुप पहचानने का। कोई भी सब ग्रुप एच जो है कि ग्रुप जी का सब ग्रुप है, और इसी एच को हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए वी हैव एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच हो जाए। तो अब ये क्या हुआ, एक्स बिलोंग कर रहा जी में, और उसी एक्स स्क्वायर उसी एक्स को स्क्वायर कर दे और वो एच में आ जाए, तो फिर हम लोग एच को नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे। मतलब एग्जांपल देखिए, जी बराबर 1 माइनस 1 और आयोटा माइनस आयोटा, तो एच बराबर 1 और माइनस 1 है। तो आप 1 बिलोंग कर रहा है जी में, हाँ भाई, अब 1 का स्क्वायर क्या है 1 बिलोंग कर रहा है जी में, हाँ भाई कर रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1 बिलोंग कर रहा है जी में, 1 जो है कि बिलोंग कर रहा है जी में, और 1 का स्क्वायर 1 वो भी बिलोंग कर रहा है एच में, कर रहा है ना एच में, देखिए ना 1 तो बिलोंग कर रहा है, 1 का स्क्वायर एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 यानी एक्स इक्वल टू 1 यानी कि 1 है ना, और एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, हाँ कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यस ए चीज़ें नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, एक शॉर्टकट ट्रिक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर हम लोग डे 2 का बात करेंगे यानी कि लेक्चर 2 का बात करेंगे। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, दिल के गहराई से आपका आभार, अभिनंदन।